ओम जय जगदीश हरे, स्वामी जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे, ओम जय जगदीश हरे। घड़ी में तड़के सुबह के 5:30 भजन की आवाज सुनकर गायत्री देवी नींद से जाग जाती हैं। अरे वाह, ये सुबह सुबह कोयल जितनी मीठी आवाज में भजन कौन गा रहा है, देखती हूँ। गायत्री कमरे से बाहर निकलकर आकर देखती हैं कि उनकी 36 की 36 बहुएं। ये सुनकर आपको शॉक्ड भी लग सकता है, पर जी हाँ, गायत्री देवी जी के घर में 36 गुणों वाली 36 बहू रहती हैं। और मजे की बात तो ये है कि सबकी शक्लें एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। अरे, हमारी प्यारी प्यारी सासू माँ उठ गई। आप ये लीजिए प्रसाद। धन्यवाद बहू, सदा खुश रहो। मैंने तो कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरे घर आंगन में कभी इतनी सुबह के 5 बजे पूजा पाठ होगा। सास ठंडी सांस भरते हुए चारों तरफ देखती है, जहां बाकी बहुएं कामों में लगी थी। 2-3 मिलकर झाड़ू लगा रही थी, तो 2-3 मिलकर पोछा, और कुछ बहुएं बर्तन धो रही थी, तो कुछ किचन साफ कर रही थी। तभी एक बहू सब्जी लेकर अंदर आती है। अरे बहू, इतनी सुबह सुबह कहाँ से सब्जी लेकर आ रही हो? क्योंकि सब्जी मार्केट तो इतनी सुबह नहीं लगता है। माँ जी, सब्जी मार्केट जाकर मुरझाई हुई बासी सब्जियां कौन खरीद कर लाना चाहता है? मैंने तो हमारे पड़ोसी कालू भैया से एकदम ताजी फ्रेश हरी भरी सब्जी खरीदी है। वो डेली सुबह के 3 बजे सब्जी मंडी जाते हैं ना, तो 5 बजे तक सब्जी ले आते हैं। तो मैंने कट्टा खुलवाकर ताजी सब्जी तुलवा ली। देखिए कितनी कच्ची कच्ची तोरी, भिंडी, लौकी, और आपके लिए करेले भी लेकर आई हूँ। आपको कल से भरवा करेले खाने का दिल कर रहा था, इसलिए। इतने में बहू नंबर 3 आती है। माँ जी, आपके कपड़े इस्त्री हो गए हैं, नहाने का पानी भी गर्म हो गया है, जल्दी से नहा लीजिए और बता दीजिए नाश्ते में क्या खाएंगी। आपकी 36 बहुएं फटाफट से बनाकर रखेंगी। अपनी 36 की 36 गुण वाली 36 बहुओं में इतना फुर्तीलापन देखकर सास गायत्री का दिल तो गार्डन गार्डन हो जाता है। सच मानो बहुओं, तुम जैसी 36 गुणों वाली 36 बहुओं को पाकर मेरे तो वारे न्यारे हो गए। कितनी सेवा पानी करती हो तुम, मेरी सदके जावा। सास नहाने घुस जाती है, और जब नाश्ते की मेज पर आती है कि शाही अंदाज में 56 तरह के पकवान उसकी खातिरदारी में हाजिर थे। और कोई बहू सास को निवाला बनाकर खिला रही थी, तो कोई गा रही थी, और बाकी ठुमके लगा रही थी। लीजिए हमारी प्यारी प्यारी सासू माँ, आपके लिए 56 तरह का खाना पेश है, खाइए। 100 साल जियो हमारी सासू माँ हमको लगती हैं। माँ से प्यारी सासू माँ, अरे 100 साल जियो हमारी सासू माँ। अचानक से एक एक करके 36 बहुएं गायब हो जाती हैं, और सब कुछ धीरे धीरे धुंधला हो जाता है। जैसे ही सपना टूटा, गायत्री देवी धड़ाम से जमीन पर गिर पड़ती हैं। उई मैया, ओहो, मेरी कमर टूट गई। हे भगवान, मतलब मैं ख्वाब देख रही थी? तेरे की अर्श से फर्श पर लाकर पटक दिया। कितना प्यारा सपना था। रानी सास जैसे मेरी 36 बहुएं मेरी सेवा पानी कर रही थी। वैसे सुबह का सपना तो सच होता है। इसका मतलब मुझे मेरे मन मुताबिक मेरी 36 गुणों वाली बहू मिलेगी, जरूर मिलेगी। ऐसा सोचकर कमर पकड़े हुए गायत्री देवी हंसना स्टार्ट कर देती हैं। गायत्री देवी का इकलौता बेटा रोहन था, जिसकी शादी वह ऐसी लड़की से करवाना चाहती थी जिसके अंदर पूरे के पूरे 36 गुण कूट कूट कर भरे हों। इसलिए 27-28 साल की उम्र में भी रोहन कुंवारा बैठा था। वह अपने खानदानी पंडित जी को बुलाती हैं। पंडित जी, मुझे ऐसी बहू की तलाश है जो लड़की देखने में सुंदर हो, लंबे घने बाल हो, कोयल जैसी सुरीली आवाज हो उसकी, अच्छा खाना बनाना आता हो, पूजा पाठ करने वाली हो। कुल मिलाकर मुझे अपने बेटे के लिए ऐसी बहू चाहिए जिसमें 36 के 36 गुण हो। फिर तो हो गया बेड़ा पार। आज के जमाने में चिराग लेके ढूंढने से भी ऐसी लड़की नहीं मिलेगी जिसमें 36 गुण समाये हो। कुछ सोचकर पंडित जी संजना नाम की लड़की की कुंडली निकाल कर दिखाते हुए मक्खनबाज अंदाज में बोलते हैं। ये देखिए बहन जी,
इस लड़की की कुंडली साक्षात दैविक कुंडली है, 36 गुणों वाली है। आपके बेटे का शादी का संजोग इसी के साथ बना हुआ है। ये सुनते ही गायत्री देवी के मन में खुशी के लड्डू फूटने लगते हैं। फिर तो आप रिश्ता पक्का करवाइए पंडित जी। मैं चटमंगनी पट ब्याह करके अपनी 36 गुणों वाली बहू को अपने घर लाना चाहती हूँ, ताकि मैं भी सास बनने का सुख पाऊं। जी जी बिल्कुल गायत्री बहन, आप तो बस मेरी दक्षिणा तैयार रखना। अब 36 गुण वाली बहू ढूंढ कर दे रहा हूँ, मोटी दक्षिणा लूंगा। जी बिल्कुल पंडित जी। दोनों परिवार आपस में मिलकर रिश्ता पक्का कर लेते हैं और संजना शादी करके ससुराल आ जाती है, जहां एक तरफ सास गायत्री देवी थी, जो समझती थी कि उसके घर सुंदर, सुशील और 36 गुणों वाली संस्कारी बहू आई थी, जबकि बहू के दिमाग में अलग सी खिचड़ी पक रही थी। क्या होगा अंजाम जब टकराएंगे सास बहू की दो अलग अलग सोच। उफ, कितनी गर्मी लग रही है। अरे कोई एसी चला दो यार। ऐसा बोलते हुए संजना दरवाजे पर ही घूंघट हटा लेती है। तभी पड़ोसन चंद्रमुखी चुटकी लेते हुए बोलती है, ये ला गायत्री बहन, अभी तो तुम्हारी 36 गुण वाली बहू ने ससुराल के अंदर एंट्री भी नहीं मारी और दरवाजे पर ही मुंह दिखाई करा दी। हाँ हाँ, तू तो स्वाद लेगी ही चुड़ैल, आदत से लाचार लतखोर जो ठहरी। अच्छा, अब ज्यादा तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। चंद्रमुखी, चलो सब अपने अपने घर जाओ, शादी खत्म हुई। सुन लिया आपने मेरी सासू माँ ने क्या कहा? बेशर्म आंटी, यूं अब जाइए यहां से। औरत के जाने के बाद गायत्री देवी गुस्सा होकर डांट लगाती है, संजना बहू, तुमसे थोड़ी देर सब्र नहीं किया गया? खैर छोड़ो, गृह प्रवेश करो सीधे पैर से। श्योर सासू माँ। बहू इतनी जोर से कलश को लात मारती कि दूर जाके गिरता है। यह नजारा देखकर ससुर राजेश माथा पकड़ लेते हैं। हे भगवान, इसके लक्षण देखकर नहीं लग रहा कि इस बहू में 36 गुण विराजमान है। सॉरी 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 सासू माँ, वो गलती से जोर से लग गया। अच्छा चलो कोई नहीं, तुम दोनों की थकावट हो गई होगी, जाओ आराम करो। रोहन, ले जा अपनी बीवी को। जी माँ। चलो संजना। आखिरकार मैंने अपनी 36 गुण वाली बहू की आरती उतार ही ली। जी, आज तो मैंने गंगा नहा लिया। अगले दिन संजना मॉडर्न बहू के जैसे कट स्लीव का ब्लाउज साड़ी पहनकर किचन में आती है। गुड मॉर्निंग सासू माँ, क्या बनाया है आपने नाश्ते में? हैं? बहू मैं क्यों बनाऊंगी? तू इस घर की नई नवेली बहू है, तुझे बनाना है सब कुछ तो। बट मुझे तो कुछ भी बनाना नहीं आता है। ये सुनते सास का सर चकरा जाता है। अरे बहू, क्यों मुझको हार्ट अटैक दिलवा रही है? हे राम जी, मेरे तो सपने पर पानी फिर गया। ये तो वही बात हो गई, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अच्छा छोड़, चाय तो बनाना आता होगा, वही बना दे। आई एम सॉरी सासू माँ, मुझको चाय बनानी भी नहीं आती। इस बार के जवाब से तो जैसे सास के सीने पर सांप लौट जाता है और वो गुस्सा होकर बोलती है, खाना बनाना नहीं आता, चाय बनाना नहीं आता, तो तुम आजकल की लड़कियों को आता क्या है? खाली काली भैंस की तरह जीभ निकालकर सेल्फी खिंचवाना। उस पंडित को तो मैं छोड़ूंगी नहीं। 36 गुण वाली बहू बताकर ये मुसीबत गले में डाल गया। बुदबुदाते हुए सास बहू को चाय बनाना सिखाती है। चल अब चीनी और चाय पत्ती डाल, पानी उबल गया है। हाउ मच चीनी सासू माँ? पूरी बरनी डाल दे। जो हुक्म सासू माँ। ये मेरे राम जी, ये बिन पेंदे का लोटा मेरे ही पल्ले पड़ना था। जा तू जाके सफाई कर, खाना मैं बना लूंगी। बहू बाहर जाकर बेढंगे तरीके से झाड़ू लगाने लगती है। अरे ओ मेरी महान बहू, ये तू झाड़ू लगा रही है, क्रिकेट का बल्ला घुमा रही है। पता नहीं कैसी बहू मेरे पल्ले पड़ गई है। इसके पीछे कितना माथा मारी करना पड़ेगा, एक एक काम सिखाना पड़ेगा। बहू के हाथों से झाड़ू लेकर सास उसे सिखाती है। बहू देख, इस तरह से आराम से झाड़ू लगाते हैं, तब पूरी सफाई होती है। अब तू लगा। जी सासू माँ, लगाती हूँ। ये भगवान, अरे मेरी बेलुड़ी बहू, एक ही बार में पूरे जग का पानी डाल दिया। कर दिया ना आटा गीला, अब इसमें सूखा आटा डाल। जी जी सासू माँ। इस तरह से सास बहू को सभी काम बारीकी से सिखाती है। 1 महीने बाद। अरे कहाँ ले जा रही है बहू, बता भी दे। बस आ गए माँ जी, आंखें खोलिए।
सास जैसे ही आंखें खोलती है तो उसके सामने खाने की मेज लगी हुई थी जिस पर तरह तरह के पकवान परोसकर सजे हुए थे और एक तरफ पति एक तरफ ससुर बैठे होते हैं। ये सब कुछ किसने बनाया बहू? और कौन बना सकता है भाग्यवान, तुम्हारे 36 गुणों वाली बहू को छोड़कर। ये सुनते ही सास की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। थैंक यू माँ जी, आपने मुझको बहू नहीं बल्कि बेटी की तरह एक छोटी छोटी चीज सिखाई है, वरना मुझे तो कुछ भी नहीं आता था, लेकिन अब आपकी बहू आपके सारे सपने पूरे करेगी। ये सुनकर सास खुशी से फूले नहीं समाती और खुशी से खाना खाती है। संजना भी एक सुशील 36 गुण वाली बहू बनकर दिखाती है और सबकी खुशियों का ख्याल रखने लगती है, अच्छा खाना बनाने लगती है और अब सास भी चिंता मुक्त हो जाती है।